स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है और सावधानी उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा। सही भोजन, सही समय और स्वच्छता का ध्यान हमें अनेक बीमारियों से बचा सकता है। गर्मी का मौसम अपने साथ तेज धूप और बढ़े हुए तापमान के कारण कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लेकर आता है, जिनमें फूड पॉइजनिंग एक प्रमुख समस्या है। गर्मी में भोजन जल्दी खराब हो जाता है और उसमें हानिकारक बैक्टीरिया तेजी से पनपने लगते हैं, जिससे पेट दर्द, उल्टी, दस्त और बुखार जैसी परेशानियां हो सकती है। इसलिए इस मौसम में भोजन और पेय पदार्थों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए हमेशा ताज़ा और अच्छी तरह पका हुआ भोजन ही खाना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर अनिल जांगड़ जी से गर्मियों में फूड पॉइजनिंग से कैसे बचें। गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक से कैसे बचें? नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल जांगड़, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। गर्मी के मौसम को देखते हुए आज आपसे शेयर करना चाहूँगा दो बातें। यदि आप गर्मी में आपको बाहर निकलना पड़ता है, क्या सावधानियाँ रखनी ताकि आप हीट स्ट्रोक से बच सकें, और उसके बाद में अपन बात करेंगे कि गर्मी के मौसम में फूड पॉइजनिंग से कैसे बच सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक या अत्यधिक गर्मी से कैसे बचा जाए। देखिए, यदि आपको बाहर निकलना पड़ता है तो आपको क्या क्या सावधानियां लेनी हैं। सबसे पहले यदि आपको बाहर निकलना है इस गर्मी के मौसम में जिसमें बहुत शुष्क हीट होती है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, कपड़े जो हैं आपके वो बिल्कुल लूज फिटिंग के होने चाहिए। ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए, टाइट क्लॉथिंग नहीं होना चाहिए। लाइट कलर के कपड़े हों, प्रेफरेबली वाइट या कोई भी लाइट कलर है वो ज़्यादा बेटर रहता है, जो हीट को से अपने को बचाता है। दूसरा है बिल्कुल अपने आप को बाजुओं तक ढक के रखिएगा, कपड़े फुल बाजू के होने चाहिए। नेक्स्ट है कि भाई आपको कोई अम्ब्रेला यदि नहीं है तो आपको कोई हैट या सनग्लासेस जो है साथ में पहन के रखना चाहिए। तो यदि आपकी बॉडी अच्छे से कवर्ड रहेगी, लूज फिट कपड़े रहेंगे, लाइट कलर के रहेंगे, तो आपको गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने का एक रास्ता मिल जाएगा, जो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है पानी या कोई भी लिक्विड जो कि इजीली अवेलेबल है, साफ़ सुथरा हो, वो पीते रहिएगा। पानी की छोटी छोटी घूंट या नारियल पानी या डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी छाछ या कोई साफ़ सुथरा ताज़ा निकाला हुआ जूस है तो उसका आप सेवन जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़े थोड़े अंतराल पे करते रहें, ताकि आपको डिहाइड्रेशन से बच सकें। ORS का यदि आप अरेंजमेंट कर सकते हैं तो वो और भी बेटर रहेगा। नहीं तो शिकंजी जो है अपना नींबू, चीनी और नमक पानी में डाल के उसका सेवन कर सकते हैं यदि आपको बाहर निकलने में आपको गर्मी के मौसम में ज़्यादा लंबा बाहर निकलना पड़ रहा है। तो इन दो चीज़ों का ध्यान रख के अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। हीट स्ट्रोक हो गया है, इसका पता कैसे चले? अब बात है कि कब आपको इस बारे में सावधान रहना चाहिए कि हाँ अभी मेरे को गर्मी लग गई है ज़्यादा, या लू लग गई है, या आप हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं। देखिए, यदि आप दिन भर बाहर थे, आप शाम को या दोपहर बाद में घर लौटे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, अत्यधिक पसीना आ रहा है, आप घर लौट चुके हैं उसके बावजूद भी पसीना आ रहा है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, हेडेक हो रहा है, सिर में भारीपन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये आपको हीट स्ट्रोक के इनिशियल लक्षण हैं। उस सिचुएशन में आपको ट्राई करें अपने आप को रिहाइड्रेट करने की। नहीं कर पाते हैं तो नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना है। यदि आपको आपको या आपका जो घर में कोई भी सदस्य ऐसा है जिसको हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इमरजेंसी है। यदि पेशेंट बहकी बहकी बातें कर रहा है, उसको पसीना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उसका शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, ये तीन चीज़ें मेडिकल इमरजेंसी को डिनोट करती हैं। ऐसी सिचुएशन यदि है तो आपको तुरंत नज़दीकी अस्पताल में संपर्क करना चाहिए। ये हीट स्ट्रोक के वार्निंग साइंस हैं। तो याद रखिएगा, यदि आप दिन भर धूप में बाहर थे, बहुत गर्मी का मौसम था, आप हीट स्ट्रोक का शिकार हो चुके हैं, तो इन तीन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यदि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, अत्यधिक पसीना आ रहा है, या पसीना आना बंद हो गया है, पहले जो ज़्यादा आ रहा था अभी बंद हो गया है, शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, यदि आप टेम्परेचर नापते हैं तो 104, 105, 106 इस तरह से टेम्परेचर आपका थर्मामीटर बता रहा है, और पेशेंट कन्फ्यूजनल स्टेट में है, यदि बहकी बातें कर रहा है, अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो ये हीट स्ट्रोक के वार्निंग साइंस होते हैं, इमरजेंसी साइंस होते हैं। इसमें आपको तुरंत जो है डॉक्टर को नज़दीकी जो भी हेल्थ फैसिलिटी है उसमें आपको दिखाना चाहिए।
गर्मी और बारिश के सीजन में फूड पॉइजनिंग से कैसे बचें? दूसरा अपन बात करते हैं कि गर्मी के मौसम में और अभी बारिश का सीजन भी आने वाला है, तो गर्मी और बारिश के सीजन में फूड पॉइजनिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उससे कैसे बचा जाए? देखिए, फूड पॉइजनिंग गर्मी और बारिश के सीजन में इसलिए ज़्यादा होता है कि जो एनवायरनमेंट है तो उसमें नमी ज़्यादा होती है, उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया यदि कोई भी इन्फेक्शन यदि किसी भी मीडियम में, किसी भी खाने में, किसी भी पानी में, किसी भी जूस में, किसी भी चीज़ में हल्का फुल्का इन्फेक्शन यदि है तो उसको उसका मल्टीप्लाई होने का, बढ़ने का रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए गर्मी और बारिश के सीजन में फूड पॉइजनिंग के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं अपने को। कैसे बचा जाए? सबसे इम्पोर्टेंट है, यदि आप फूड पॉइजनिंग से बचना है, सबसे पहले बात जो ध्यान रखना है वो है कि ताज़ा खाना खाना है हमेशा। जो भी आप जूसेस ले रहे हैं, यदि आप बाहर निकले हुए हैं, घर से बाहर निकले हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा बाहर के बाज़ार के जूसेस बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि गर्मी और बारिश के सीज़न में बाहर के जूस में इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। यदि आपको बाहर निकले हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो सादा पानी जो भी एक साफ़-सुथरा हो, आप बोतल ले सकते हैं, बोतल लीजिए, नहीं तो एंश्योर करिएगा कि जो भी पानी आप पी रहे हैं बिल्कुल साफ़-सुथरा होना चाहिए। उसी का सेवन करिएगा, बाहर के बाज़ार के, मार्केट के जूसेस वग़ैरह आपको अवॉइड करना है। घर पे यदि आप फ्रूट्स खाते हैं, जो भी फ्रूट्स आप खाएँ, जितना खाना है उतना ही कट करिएगा और उसको तुरंत खाइएगा। यदि आपने फ्रूट काट के रख दिया है गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में, तो उसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत रहता है। यदि आपने फ्रूट को काट के फ्रिज में रख दिया है, 4-5 घंटे बाद खा रहे हैं, तो भी उसमें जो है फूड पॉइज़निंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। जो भी ठंडा खाना होता है, जो कि बॉयल नहीं है, उसको भी आप सावधानीपूर्वक लेना चाहिए। कोई भी जो खाना जो बॉयल नहीं होता है, ठंडा होता है, उसके अंदर कोई भी हल्का-फुल्का इन्फेक्शन यदि जाता है तो बहुत जल्दी फ्लरिश करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बैक्टीरिया, वायरसेस अपने शरीर में पहुँच जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में जो भी अपन खाना खाएँ, आप एंश्योर करिएगा साफ़-सुथरा हो, हाइजीनिक हो, ताज़ा हो, फ्रूट्स खाते हैं फ्रेशली कट हों, कोई भी फ्रिज में रखा हुआ सामान नहीं खाना है, या यूँ कहिएगा कि आपको सामान जितना खाना है, उतना ही आप कट करिएगा, उतना ही प्रिपेयर करिएगा और हमेशा ताज़ा बना हुआ खाना खाइएगा। और खाने को फ्रिज में रखने के बाद दोबारा से बॉयल करके नहीं खाना, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या होते हैं? यदि आप फूड पॉइज़निंग का शिकार हो गए हैं तो क्या करना है? फूड पॉइज़निंग के लक्षण होते हैं, आपको उल्टी हो रही है, दस्त लग रहे हैं, पेट में मरोड़ हो रही है, आपका शरीर टूटा-टूटा हो रहा है, या आपको बुखार आ गया है, तो आप निश्चित रूप से फूड पॉइज़निंग का शिकार हो गए हैं। सिचुएशन में सबसे पहले आप अपने आप को रीहाइड्रेट करना है। रीहाइड्रेट में आप प्लेन वाटर ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, या ओआरएस ले सकते हैं। ओआरएस भी एक शिकंजी से मिलता-जुलता एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। यदि आपको ओआरएस अवेलेबल नहीं है तो आप शिकंजी का सेवन कर सकते हैं। यदि ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से बात करके आपको ड्रिप जो है आईवी फ्लूइड लगवाना चाहिए, ताकि आपको डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। क्योंकि डिहाइड्रेशन यदि अत्यधिक हो जाता है तो अपने बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है, तो उससे अपने को बचना चाहिए। एंटीबायोटिक हर फूड पॉइज़निंग के अंदर लेना ज़रूरी नहीं, वो डॉक्टर की सलाह से ही लें, ऐसे बिना सलाह के एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करें। फूड पॉइजनिंग का असर कितने दिन रहता है? जितने दिन आपको फूड पॉइज़निंग का असर रहता है, यूजुअली 3 से 5 दिन तक फूड पॉइज़निंग का असर रहता है। उस दौरान आपको दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, जिसमें डायरेक्टली दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे आइसक्रीम होता है, खीर होती है, कोई रसमलाई होती है, ऐसे वाली चीज़ें, शेक वगैरह होता है, वो आपको अवॉइड करना है। दूध या दूध वाली, डायरेक्टली दूध वाली बनी हुई चीज़ें। दही छाछ का सेवन आप कर सकते हैं, और लिक्विड और ईज़िली डाइजेस्टिबल फूड जिसमें खिचड़ी, दलिया, दही चावल या दाल चावल या इस तरह की चीज़ें आपको जो है अत्यधिक मात्रा में यूज़ करनी है। तली चीज़ें, मिठाइयाँ, ऐसी चीज़ें आपको फूड पॉइज़निंग के टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर अनिल जी से गर्मियों में फूड पॉइजनिंग से कैसे बचें इस पर जानकारी प्राप्त करी। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाज़त।